अभय पांडे जी, प्रयागराज से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी मैं मंत्र जाप करता हूं, मेरे मन में विकलता मच जाती है। उस समय मैं एकाग्रचित नहीं रह पाता। ये विकलता किस बात की मचती है? जो हमारे दिन की एक्टिविटी होती है तो वो सारी चीज़ें मेरे मन में चलने लगता है जब मैं मंत्र जाप करता हूँ। वो डिलीट होता है जी। वो चलता नहीं, वो बस नहीं रहा, वो बसा हुआ डिलीट हो रहा है। तो हमें डिलीट तो करना है। खाली हो जाएगा मन तो प्रिया प्रीतम के प्रेम से रूप से भर जाएगा। धैर्य पूर्वक रहो। भजन करने वाले उपासक को धैर्य चाहिए। मन में जो भरी हुई गंदगी है वो निकल रही है। जितना आप भजन करोगे उतने बुरे विचार आपको दिखाई देंगे। वो दिखाई नहीं दे रहे, वो आ नहीं रहे, क्योंकि इस समय नाम भगवान चल रहे हैं तो उनका पहरा लगा। आ तो सकता नहीं। नाम पहारू दिवस निश, नाम जहाँ चल रहा है वहाँ विकार तो आ नहीं सकते। तो ये अंदर क्या हो रहा है? जो अनंत जन्मों से लेकर आज तक हमारे मन के सीसी कैमरे ने पकड़ा है, बातें देखी हैं, भोग क्रियाएं की हैं, भोग दृश्य देखे हैं, भोग की बातें उसने सुनी, वो सब भरा है। अब जहां आप सत भजन शुरू किए, अब वो दृश्य आएंगे, वो बातें आएंगी, वो आकर्षण आएगा, वो पाप प्रवृत्तियां आएंगी। आपको लगेगा तो मैं तो भजन कर रहा हूँ, फिर गंदी बातें क्यों आ रही? नहीं, इसके लिए धैर्यवान बनो, वो सब निकलेंगे। शांत भाव रखो, ये निकल नहीं। राधा 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 राधा, वो निकल नहीं। तो आपको लगेगा 100 बार वही बात आ रही, निकल के आ रही। अगर ये बात निकल रही थी तो एक बार आ जाती, दोबारा क्यों आती? क्योंकि वही बात आपने अनंत बार किया, करोड़ बार नहीं, अनंत बार। अगर एक आदमी का मैसेज करोड़ बार हो तो करोड़ बार है ना मैसेज। तो ऐसे ही हमने काम क्रीड़ा, लोभ क्रीड़ा, मोह क्रीड़ा करोड़ों बार की, अनेक जन्मों। वो सब मन तो वही है ना, वही मन में भरा हुआ। अब हमें पूरा डिलीट करना है। मंत्र, नाम, साधना, इसी से मन निर्मल होता है। यही मन की मलिनता है। वासनाएं, चिंता, कामनाएं, ये भोग प्रवृत्ति की तृष्णा, इसी का तो नाश भजन करता है। तो जब उपासक को सत्संग नहीं मिलता जैसे, और नाम जप करा, तो जब गंदी गंदी बातें आती तो जलन होती, तो उसको लगता है भजन नहीं करते थे तब अच्छा था, अब जब से भजन शुरू किया तब से और अशांति बढ़ गई। ऐसा नहीं, अब तुम्हारा जड़ से अशांति का नाश होगा। वो धीरे 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 सबका नाश करके वो अंदर भगवान का जिस समय नाम स्टॉक में आ जाएगा तो आप आनंद से फूलते घूमेंगे, नाचेंगे। जैसे मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु निस दिन बढ़त। अब हमारे अंदर अभी तो बहुत कूड़ा करकट जमा है ना, तो झाड़ू लगेगी तो निकलेगा ही नहीं। ऐसे कूड़ा समझ में नहीं आ रहा, अगर अभी झाड़ू लगाई जाए तो ढेर सारा कूड़ा निकलेगा। ऐसे आपको लगता है मन में क्या कूड़ा है? हम नाम भगवान जब झाड़ू लगा रहे हैं तब आपको दिखाई रही इतनी गंदगी हमारे अंदर है। तो ये जिसको दिखाई देने लगा वो महात्मा बन जाता है, क्योंकि दूसरों के दोष नहीं देखता कि भैया ये तो बहुत कम है, हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि नाम जब जपता है, सब देखता है, तो असलियत समझ में आ जाती है। तो आप अच्छे मार्ग में चल रहे हो और ये अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं, निगेटिव नहीं, इसमें तुम्हारा पतन नहीं होगा। ये निकल रहे, अब इसको पकड़ लिया अगर तुमने तो पतन हो जाएगा। वो शीन सामने लाया और आप उसमें आसक्त हो गए कि यार ऐसा भोग कैसे करें। अब वो पूर्व संस्कार है और तुम उसे नवीन करना चाहते हो, अब फंस गए। बिल्कुल नहीं, न द्वेष न राग निकल रहा है, चुपचाप रहो, निकल रहा है, वो जा रहा है जा रहा है। तो आगे चल करके आप देखेंगे कि आपका हृदय शीतल हो गया, शांत हो गया। पर जितना कूड़ा करकट है जब तक निकलेगा तब तक जलन होगी, अशांति महसूस होगी। फोड़ा है, पक चुका है, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा। अब उसमें तुम कह दो कि बहुत दुर्गंध आ रही, चुपचाप सहो, तुम्हारे ही कर्म से हुआ है, तुमने ही ऐसे गंदे काम आचरण किए जो मन ने पकड़ लिया है। अब वो चुपचाप सहो, वो निकल रहे हैं। नाम जब बढ़ाओ और शांत रहो, किसी से अपने मन की बात मत कहो, अंदर ही अंदर वो भस्म हो जाएंगे। समझ रहे ना? डॉक्टर नितिन शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से एक अस्पताल खुला है। गुरुदेव, आप कृपा करें कि इसका संचालन की सेवा करते हुए भी मैं भजन मार्ग में आगे बढ़ सकूं। देखो, जब प्रश्न किया है तो अगर भाव से समझोगे तो वही भजन हो जाएगा। अस्पताल एक पूजा गृह है, मरीज रूपी भगवान हमें सेवा का अवसर देने के लिए आते हैं। हम बहुत सावधानी से उनको सुख पहुंचाने की सेवा करें।
हमारा उद्देश्य उनसे धन घसीटना गलत ढंग से नहीं होना चाहिए। बेमतलब में इतनी जांचें लिख दी, बेमतलब में उसको फंसाए चलाए जा रहे, गरीब आदमी मरा जा रहा है रुपया दे दे के, और तुम्हें पता है कि बात इतनी है, इसका सुधार हो सकता है। जहां तक हो सके मरीज को भगवत भाव से उसकी सेवा करो, उसको औषधि दो, उसको सुख पहुंचाओ, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राधा राधा राधा, और सबको सुख पहुंचाने। अस्पताल खोल करके हम मरीज को भगवत भाव से नहीं देखते, ग्राहक भाव से देखते हैं। हमारा व्यापार है डॉक्टरी, और मरीज आ गया, अब हमारे व्यापार की वृद्धि हो। और ऐसे आते हैं सामने दृश्य जिनको सुनकर बड़ा गुस्सा लगता है। मतलब आप अपनी डॉक्टरी को, आप अपनी विद्या को इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। आए हुए गरीब आदमी को इतना परेशान कर रहे हैं। आवश्यक दवा, आवश्यक जांच, आवश्यक फीस, आप बैठे हो इसीलिए ले लीजिए, लेकिन जो एक घुमा करके परेशान करके उसका धन लेना है, मतलब देखा जाता है कई बार। हमने इस बात को, जैसे कोई हमसे मिला और फिर हमें बात की, तभी हम जानते, तो फिर उससे लगता है कि ये तुम्हारा पतन कर देगा। अस्पताल खोले हो, वो पूजा गृह है, मरीज तुम्हारे भगवान रूप में आते हैं, खूब सेवा करो। जो उचित है वो धन ले लो, उचित जो है वो धन ले लो, जो उचित है उसके साथ व्यवहार करो, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अब बेईमानी करे और थोड़ा वो क्या झूठा खेल खेले तो अच्छा नहीं है। प्रायः इसमें क्या, अब जैसे हम अनजान है, आपके पास आ गए, अब आप कुछ भी कैसे भी जैसे चाहो वैसे, अब वो तो दर्द में है, परेशान है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी खाने की व्यवस्था मुश्किल से होती है, और उनमें कोई बीमार हो गया, आ गया है, तो अगर आपको लगता है, वो देखने से ही पता चल जाता है, तो भले हमको अपनी फीस छोड़नी पड़े, भले हमारी तरफ से पैसा लग जाए, लेकिन उसको हम स्वागत करें, उसको हम दुख निवृत्ति में। ऐसा नहीं होता। अगर हमें लगा कि धन, आप जाइए और अस्पताल जाइए, क्योंकि हमें धन चाहिए ना, तो भगवत प्राप्ति तो नहीं फिर होगी ना। और अगर हम ये है कि आज हम भोजन नहीं पाएंगे, आज हम एसी नहीं चलाएंगे, पंखा से काम चला सकते हैं, और हम आपकी दवाइयों का खर्चा आपके पास नहीं हम देंगे, आप ठीक हो जाओ, कभी आपको ऐसा लगे तो दे देना, नहीं तो भगवान है। हम आए हुए मरीज को जितना हो सके सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तो हमें लगता है कि ऐसा आदमी वो भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। संसार का कार्य है और वो भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। और जब हमारा उद्देश्य धन, तो फिर सब बिगड़ जाता है। सब मतलब बहुत, जैसे धनी लोग होते हैं वो क्या जाने, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं ना, मतलब कैसे उनका गुजारा। और वो जब अस्पताल जाते हैं, बहुत महंगा समय, 10-12 हजार तो ऐसे ही चले जाते हो, जांच में ये खून ये वो ऐसे। अब जब उनकी दवाइयों का, और तो बेचारे बहुत तो अस्पताल, जैसे रामकृष्ण मिशन परमहंस जी ने इसीलिए खुलवाया है, बहुत जगह खुला है, कि दूसरों का हित हो सके, अच्छी दवा मिले, अच्छे डॉक्टर हो और अच्छा उपचार हो। अगर किसी के पास अर्थ नहीं, वो दिखाई देता है, हालत उनकी नजर आती, तो हमें उनको ठुकराना नहीं चाहिए। अगर ऐसा मान के करोगे तो तुम्हें वही भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि सब रूपों में भगवान है। सब पर दया करना सीखे, दुलार करना सीखे। जैसे मरीज है और आया है, तो डॉक्टर उस समय पिता की तरह व्यवहार करे। अपना बेटा होता तो क्या करते, वैसे। अर्थ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम तुम्हें तब तक, जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाते, हम हर व्यवस्था करेंगे। फिर मन में आए तो दे देना, नहीं तो भगवान जानते, पर तुम कष्ट में हो, इस समय हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। पर प्रायः ऐसा नहीं किया जाता। देखा गया कि निकल ज्यादा नहीं, पर भैया दूसरी जगह जाओ, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं। ऐसा ना करें। अगर आप यहाँ प्रश्न किए तो हमारी तरफ से प्रार्थना, ऐसा ना करें। और देने वाले भगवान को कैसे देते हैं आप जान नहीं पाओगे, और फिर हटाने वाले भी वही कैसे हटा देंगे ये भी नहीं जान पाओ। बड़े बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए, और एक साधारण आदमी ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। ये उनका खेल भगवान का, पर भरोसा भगवान का बहुत कम लोग कर पाते। नहीं वर्तमान, ये हम आपको अंदर की बात करें, यदि कोई दुखी दीन आ जाए और आप उसकी सेवा कर लो, फिर आप देखोगे रुपया से जो हृदय शीतल नहीं होता, वो आपका हृदय इतना महान होने लगे, ऐसा लगेगा कि ऐसी रोज सेवा मिले, ऐसा हमें रोज सौभाग्य मिले। तो आजकल तो बीमारियां बढ़ ही रही हैं, खान पान बड़ा दूषित है, सब लोग आते हैं तो उनका स्वागत करें, उनके दुख दर्द को समझे, अर्थ की प्रधानता न रखे, तो भगवान इसी पर कृपा कर देते हैं।
घासीराम जी मुंबई से। राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराष्ट्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने अहेतुक कृपा करके हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपने को दिया हुआ है। गुरुदेव, आपने 4 जनवरी के सत्संग में बताया था कि तीव्र भजन करना चाहिए। गुरुदेव, गृहस्थ धर्म में रहकर और नौकरी करते हुए तीव्र भजन करने की युक्ति बताने की कृपा करें। ब्याह हो गया, एक पत्नी व्रत रखो और जितना संयम में रह सको एक पत्नी व्रत में भी, क्योंकि जितना निर्विषय चित्त होगा उतने स्वाभाविक भजन में लगेगा। जैसे मलिन अंतःकरण स्वाभाविक विषयों की तरफ जाता है, ऐसे निर्मल अंतःकरण स्वाभाविक प्रभु की तरफ जाता है। धर्म से अंतःकरण निर्मल होता है, अधर्म से मलिन होता है। तो गृहस्थ धर्म में रह करके सबसे ज़्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के भोगों में है। तो हमें सबसे ज़्यादा अंकुश पहले इन 2 पर करना है, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय पर। जनेंद्रिय का एक व्रत, जिसके साथ ब्याह हुआ है वो भी भगवद स्मरण करके प्रभु को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति की भावना से, तो वो विषय भी पूजा हो जाएगी। दूसरा है रसेंद्रिय, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ। जरूरी नहीं कि हलवा पूड़ी खा करके हम जिएं, जरूरी नहीं है कि हम बहुत वैभव संपन्न रहें। ये 4 दिन की चांदनी है, मरे तो कुछ नहीं है। बैंक में, संसार का संसार में, आपने जो कर्म किए वो फल आपको भोगना पड़ेगा। तो अच्छे भाव से धर्म के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, मानते हैं कम होगा और बहुत सुख शांति प्रदान करेगा। जब आप पवित्र अन्न खाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी, तब आपकी बुद्धि में महत्व भगवान का बैठेगा। बुद्धि जब अपवित्र होती है तो महत्व संसार और भोगों का बैठता है, और जिसकी बुद्धि में संसार और भोगों का महत्व तो पाप के बिना रह नहीं सकता, पक्का है। तो इसलिए निष्पाप पुरुष ही निरंतर भजन कर सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। इन 2 पर दृष्टि रखो, सीधे सब अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। मुख्य 2 हैं। अगर हमारी रसेंद्री, ऐसा नहीं कि हम रिश्ते नाते कहीं भी गए उनके प्रभाववश अशुद्ध भोजन, अपवित्र भोजन, अखाद्य भोजन पालें, कोई बहाना बना दो उसमें नहीं, आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, जैसा ऐसा अशुद्ध भोजन न जाने पावे, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो, धर्म पूर्वक धन कमाकर परिवार का पोषण करो, और वो सेवा भगवान की है ऐसी भावना करो, प्रियालाल के लिए है, उसी से सब बात बन जाएगी। तीव्र भजन होने लगेगा। जितना हृदय पवित्र होगा उतने भजन बढ़ता चला जाएगा। अब अपवित्र आचरण करे और भजन करना चाहे तो फिर नहीं सकता। समझ रहे ना जी।